जंग पलासी के बाद बंगाल की तबाही। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझते हैं अंग्रेज दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर था। हमारा अलमिया ये है कि अंग्रेज ने न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को गुलामी का तौक पहनाया बल्कि हिंदुस्तान की तारीख को भी तरोड़ मरोड़ के रख दिया। इसमें सारा कसूरवार अंग्रेज को नहीं ठहराया जा सकता। इसमें हिंदू मुस्लिम नफरत और बहमी फिरकावारियत ने भी बहुत अहम रोल अदा किया। हिंदुस्तान के लोगों की मजहबी और बहमी फिरकावाराना नफ्सियात को समझते हुए अंग्रेज ने तारीख को इस उम्दा तरीके से तब्दील किया कि हिंदुस्तान के लोगों ने बड़े आराम से इसे न सिर्फ तस्लीम कर लिया बल्कि इसे हकीकत तस्लीम करके आपस में मजीद नफरत को बढ़ा लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की 1757 ईस्वी की जंग पलासी की फतह ने न सिर्फ नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी बल्कि बंगाल की सनतकारी और मैशत को भी तबाह कर दिया। जंग पलासी में नवाब सिराजुद्दौला की शहादत के बाद गद्दार मीर जाफिर कंपनी सरकार से हक़ गद्दारी का इनाम वसूल करते हुए बंगाल के तख्त पर विराजमान हो गया। 1760 ईस्वी तक कंपनी सरकार ने मीर जाफिर के जरिए बंगाल की दौलत को मन मर्जी से लूटा। ताजरों, सनतकारों, किसानों पर जुर्माना लगान और टैक्स लगाकर दौलत इकट्ठी करके मीर जाफिर कंपनी सरकार के हवाले करता रहा। 1760 ईस्वी में मीर जाफिर की मिसाल ऐसे खुश कुएं जैसी हो गई जिसमें पानी की एक बूंद भी ना रही हो। मतलब ये कि अंग्रेजों का खोता मीर जाफिर इनके किसी काम का ना रहा। 1760 ईस्वी में कंपनी सरकार ने मीर जाफिर की जगह मीर कासिम को बंगाल के तख्त पर बिठा दिया। मीर कासिम ने अपनी बेगमात का जेवर तक अंग्रेजों के कदमों में डाल दिया। कंपनी सरकार ने बंगाल के देसी ताजरों को मफलूज करके रख दिया। जब तक कंपनी सरकार के मुलाजिम ताजिर अपना माल फरोख्त ना कर लेते किसी दूसरे के माल की तरफ देखने की किसी को जुर्रत भी ना होती थी। कंपनी सरकार के लोग मन मर्जी की कीमतों पर माल की खरीदारी करते। 5 रुपए की चीज का 1 रुपया देते, लेकिन इनको ना करने या रोकने की किसी की जुर्रत ना होती थी। बंगाल में कपड़े की सनत बड़े अरूज पर थी। बड़ा पायदार और नफीस कपड़ा बंगाल में तैयार होता था। बंगाली कपड़े के सामने कंपनी सरकार के कपड़े की कोई वैल्यू ना थी। बंगाली कपड़े की बर्तानिया में भी बड़ी धूम मची हुई थी। बरतानवी पार्लियामेंट ने बंगाली कपड़े पर पाबंदी आयद कर दी। कंपनी सरकार ने बंगाल के कारीगरों को मजबूर किया कि वो कंपनी सरकार की फैक्ट्रियों में काम करें। इनकार पर कारीगरों के अंगूठे काट दिए गए ताकि कपड़ा ना बुन सके। बंगाली लोगों के माल की जबरदस्ती नीलामी करा दी जाती। ढाका की आवाम गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसने लगी। लेकिन इन सब मजालिम से हमारी तवज्जो हटाकर हमको मुस्लिम हमलावरों के पीछे लगा दिया गया कि हिंदुस्तान की सारी तबाही का सबब मुस्लिम हमलावर थे और हम भी बेवकूफ़ों की तरह यही बात तस्लीम किए बैठे हैं। अंग्रेज ने जो यहाँ तबाही मचाई, लोगों से खाने का नेवाला तक छीन लिया, इस बात को भूल गए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।